वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीएसएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल इंग्लिश पढ़ेंगे यूपी पीएसएस प्री 2024 सी सेट के लिए। इससे पहले हम लोगों ने एडजेक्टिव्स के कुछ वीडियोस कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे संपर्क करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, यहाँ पर ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर दिया, आपको यहाँ पर कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर रूल नंबर 1 दिया है, जब किसी वस्तु का कंपैरिजन किया जाता है तो कंपेयर करते समय उस वस्तु को एक्सक्लूड करना चाहिए। एक्सक्लूड का मतलब छोड़ देना चाहिए। जैसे देखिए, अगर मान के चलिए आप किसी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर ए का कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, किसी समूह से या किसी भी चीज़ से, तो आप ए को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि भाई इसका ही तो कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इसको शामिल नहीं किया जाएगा। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते। देखिए, आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल, है ना, यहाँ पर आयरन की तुलना की जा रही है ना। जब आपने बोला एनी मेटल, तो एनी मेटल में आयरन भी तो आ जाएगा। तो आयरन की तुलना आयरन से नहीं किया जा सकता। आयरन एक धातु है, अब धातु की तुलना के करेंगे अन्य धातुओं से, तो इसीलिए जब आप तुलना करेंगे तो इसको ऐसे लिखना सही होगा, आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल, क्योंकि आयरन भी क्या है, आयरन भी खुद मेटल है। तो इसीलिए जब आपको तुलना करना है तो जिस चीज़ का तुलना करना है उस चीज़ को आप एक्सक्लूड करेंगे, मतलब उसको छोड़ देंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है दिस बिल्डिंग इज लार्जर देन एनी बिल्डिंग इन द टाउन। देखिए, यह जो बिल्डिंग है यह बड़ा है टाउन के, मतलब किसी भी बिल्डिंग से। जब आपने बोला टाउन के बिल्डिंग, तो टाउन के बिल्डिंग में ये भी बिल्डिंग है ना, तो इसीलिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा दिस बिल्डिंग इज लार्जर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द टाउन। ये इसका बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट होता है। तो आपको रूल नंबर 1 में समझ में आया कि जब कभी भी किसी चीज़ का कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करते समय उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा जिसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि उसका कंपैरिजन किसी दूसरे से किया जाएगा। अब जब दूसरे से करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको छोड़कर बाकी सबका नाम लेना पड़ेगा। देखिए, रूल नंबर 2 क्या दिया है, एक वाक्य में 2 कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स का एक साथ प्रयोग करना गलत होता है। देखिए, अगर कभी भी एक सेंटेंस लिखा है, अब उसमें आप कंपेयर कर रहे हैं, तो आपने 2 कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगाए, ये आपका गलत होगा। आपको एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। अब इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है ही इज मोर वाइजर देन यू। ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? देखिए, मोर जो है ये आपका एक कंपैरेटिव डिग्री होता है और वाइजर भी क्या एक कंपैरेटिव डिग्री होता है ना। आप या तो मोर वाइज ही लिखेंगे या तो वाइजर ही लिखेंगे। अब मोर वाइज और वाइजर में कौन ज्यादा ग्रामेटिकल सही है? वाइजर, है ना। तो होगा ही इज वाइजर देन यू, ये इसका बिल्कुल सही प्रयोग है ना। ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखिए मोर और वाइजर दोनों क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। देखिए, आई एम कंपैरेटिवली बेटर टुडे, है ना, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं कंपैरेटिवली बेटर हूँ टुडे, मतलब आज की बात की जा रही है। तो ये भी सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बेटर, ये क्या है? बेटर आपका एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री और ये शब्द ही तुलनात्मक है ना, तो इसलिए गलत होगा। इसमें से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है आई एम बेटर टुडे, ये इसका बिल्कुल सही रूप बनेगा। आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अगर आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, देखिए अब लिखा है, देखिए आई डिड नॉट फाइंड मोर कॉस्टलियर गिफ्ट। देखिए, यहाँ पे मोर लिखा है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है ना, और ये भी कंपैरेटिव, तो इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक ही यूज करना, तो आप लिखेंगे मोर कॉस्टली, तो ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप बनेगा। अब आगे क्या लिखा है, यदि एक एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में है तो उसके साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, मतलब यही चीज जो आपने उदाहरण के साथ देखा है ना। अब यहाँ पे देखिए, कंपैरेटिव के पहले रेदर का प्रयोग किया जा सकता है ना। देखिए, यहाँ पे सी इज रेदर बेटर टुडे। अगर देखिए यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है तो आप रेदर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर किया गया है। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। देखिए, रूल नंबर 3 क्या है, कुछ एडजेक्टिव्स जैसे, है ना, देखिए सीनियर, जूनियर, पोस्टेरियर, सुपेरियर, इंफीरियर, एंटेरियर इत्यादि के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है ना। इसको समझते। देखिए, जब कभी भी आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं ना, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम लोग क्या करते हैं? देन का प्रयोग करते हैं। आप ये चीज़ अभी बताया नहीं किया, लेकिन आपने पीछे उदाहरण में देखा होगा। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा था ना, देखिए वाइजर देन, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर वाइजर देन लिखा गया था। देखिए, यहाँ पर देन वर्ड का प्रयोग है ना, यहाँ पर है, यहाँ पर भी देन है। देखिए, तो यहाँ पर देन का प्रयोग किया जाता है जब तुलना किया जाता है। तो यही चीज़ अब यहाँ पे बताया जा रहा है रूल नंबर 3 में, कि जब कभी भी आई, ओ, आर ऐसे इंडिंग अगर
यहाँ पे समाप्त होने वाले एडजेक्टिव्स दिए रहते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको टू का प्रयोग करना है। जैसे देखिए, ही इज सुपीरियर टू मी, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर अगर आप ऐसे बोलेंगे ना, ही इज सुपीरियर देन मी, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देन का प्रयोग नहीं किया जाना है, यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। देखिए, सी इज जूनियर टू मी, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। राम इज सीनियर टू श्याम, ये भी बिल्कुल सही है। ही केम प्रियर टू मी, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ पर कुछ चीज और लिखा है ना, देखिए अब मेजर, माइनर, एक्सटीरियर, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ओ आर या फिर आई ओ आर एंडिंग है ना, यहाँ पे कुछ ई आर एंडिंग है, लिखने में कंपेरेटिव डिग्रीज एडजेक्टिव लगते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये सब जो दिखाई देता है ना, देखने में ये क्या होता है, कंपेरेटिव डिग्री होते हैं, लेकिन ये कंपेरेटिव डिग्री सच में नहीं होते हैं, अतः इनका प्रयोग कंपैरिजन के लिए नहीं किया जा सकता। तो इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, रूल नंबर 4 की बात करेंगे तो रूल नंबर 4 क्या दिया है, रूल नंबर 4 ये दे रखा है कि जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की दो क्वालिटीज की तुलना की जाती है तो ई आर से बने कंपेरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि मोर का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, इसको सरल भाषा में ऐसे समझिए, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु है ना, उसकी दो या दो से अधिक क्वालिटीज की तुलना का प्रयोग करना है तो आप मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। बस आपको ये समझ आना चाहिए, ये आपको याद रखना है। देखिए, एक ही वस्तु है ना, वस्तु एक है, उसकी दो क्वालिटी या दो से ज़्यादा क्वालिटी, उनकी तुलना की जा रही तो आप मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, कंपेरेटिव का नहीं। जैसे देखिए, राम इज मोर स्ट्रांग देन इंटेलिजेंट, है ना। यहाँ पे देखिए, अगर आप ऐसे भी लिख सकते थे ना, राम इज स्ट्रांगर देन इंटेलिजेंट, लेकिन वो गलत हो जाता है। आप लिखेंगे राम इज मोर स्ट्रांग देन इंटेलिजेंट, है ना, मतलब राम बुद्धिमान से ज़्यादा मजबूत है। देखिए, यहाँ पे लिखा है सी इज मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट, है ना। यहाँ पे देखिए, जब कभी भी देखिए, ये राम एक ही व्यक्ति है ना, इनकी दो प्रॉपर्टी, एक स्ट्रांग और एक इंटेलिजेंट का तुलना किया गया, तो यहाँ पे इसीलिए मोर स्ट्रांग लिखा गया। क्लियर है। अब देखिए, रूल नंबर 5 क्या दिया, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द एडजेक्ट का प्रयोग किया जाता है ना। अगर कभी भी सुपरलेटिव डिग्री तो उसके पहले आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, सी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर कॉलेज, है ना, सी इज द, यहाँ पे हो जाएगा द लगेगा, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर कॉलेज, है ना। तो ये देखिए, यहाँ पे जब कभी भी आप लिखेंगे ये सुपरलेटिव डिग्री तो इसके पहले आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, रूल नंबर 6 क्या दिया, रूल नंबर 6 पे यहाँ पे डिस्कस किया गया, जब दो वस्तुओं का कंपैरिजन किया जाता है तो वाक्य में उन वस्तुओं का ही कंपैरिजन स्पष्ट होना चाहिए। कई बार कंपैरिजन करते समय निम्न प्रकार की गलती की जाती है। देखिए, ये कहने का मतलब क्या है कि जिसकी तुलना की जा रही है, जैसे देखिए, अगर कहीं पर ए की तुलना हो रही है तो ए जैसी ही चीज़ों से होगी। अब ऐसा नहीं कि ए की तुलना कि जैसे नंबर से हो जाए, ऐसे समझिए, जैसे ये लेटर है ना, तो लेटर की तुलना लेटर से होगी, नंबर से नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, द क्लाइमेट ऑफ अलवर, जो अलवर का क्लाइमेट है, इज हॉटर देन जयपुर। अब देखिए, यहाँ पे देन जयपुर लगा है ना, इसका मतलब पता है क्या, यहाँ पे ये क्लाइमेट की तुलना जयपुर से की जा रही है, जबकि ये गलत हो जाएगा। नियम क्या है, अगर क्लाइमेट की तुलना की जा रही है तो क्लाइमेट से किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द क्लाइमेट ऑफ अलवर इज हॉटर देन दैट ऑफ जयपुर। ये दैट ऑफ लगाने से पता है क्या क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्लाइमेट की तुलना की जा रही है। जैसे देखिए, माई शूज आर बेटर देन यू, अगर ऐसे बोला है सेंटेंस ना, तो इसमें पता है शूज की तुलना यू से किया जा रहा है। एक तरफ जूता है, एक तरफ तुम हो, ये तुलना गलत होगा। जूते की तुलना किससे होगी, जूते से होगी, तो आप लिखेंगे माई शूज आर बेटर देन योर्स, यहां तक आप लिख सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे लिखेंगे माई शूज आर बेटर देन योर शू, ये बिल्कुल सही स्वरूप बनेगा। ठीक, तो ये रूल नंबर 6 तक रहा, आप इसको देख लीजिएगा, रिपीट कीजिएगा। अब हम लोग अगले वीडियोज में इससे आगे के रूल्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।